ठीक है, तो मेरा आज दिन क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे फिनिश होगा, फ्राइडे बचेगा। एक काम करेंगे, फ्राइडे को नया चैप्टर ना करा करके, हेलो, हाँ आप सही है, हेलो, ठीक है आप सही है, फ्राइडे को नया चैप्टर ना स्टार्ट करके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन है इन दोनों चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। ऐसे नहीं, पहला ऑप्शन बताओ कितने लोग एग्री हैं पहले ऑप्शन के लिए? हाँ, पहले ऑप्शन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन रिवीजन। बैठो, ठीक है, रिवीजन करा देंगे। ढंग से बोलो, क्या बोल रहे हो? बोथ कैसे हो जाएगा? तो एक काम कर सकता हूं, बोथ में एक काम हो सकता है, सिर्फ एक चैप्टर लूंगा मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा तो चलेगा ही, उसमें मेरी मेहनत बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, रिवीजन के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन डालने पड़ेंगे पर टॉपिक के हिसाब से, है ना, पर करेंगे। बैठूंगा रात में मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सैटरडे को क्लास नहीं है ना, तो उसमें मैं फ्राइडे को रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। और ऐसे रिवीजन हम कराते रहेंगे, बहुत बार रिवीजन कराऊंगा मैं, मतलब इतने बार करा दूंगा तुम्हें बोरियत हो जाएगी, समझ रहे हो? कहो यार सर सर्कुलेटरी सिस्टम सोते में ही पूछ लो सर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब नहीं है, हाँ, अरे यार अब बताओ, अब आ रहा है? ठीक है, छोटी क्लास है, धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। अब समझो, सर्कुलेटरी सिस्टम का हम फ्राइडे को रिवीजन करा रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसलिए मैं बोल रहा था तुम्हें क्लिकर मिला हुआ है, क्लिकर, उसका यूज करना चाह रहा हूं, पर क्लिकर के संग तभी यूज हो सकता है जब मैं नोट पे नहीं पढ़ाऊं, हाँ वो वेदांतु वाले उस पर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊं तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो तब पॉसिबल है, उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा तो फिर मैं, समझना मेरी बात, तो फिर मैं ये रिवीजन वाली स्ट्रेटजी नहीं कर पाऊंगा। नहीं यूज किया है तुमने? मजा तो आता है, मैंने तो किया है एक बार। चलो ठीक है, फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी से करूंगा, ठीक है, जो देसी अपनी स्ट्रेटजी करते हैं, नोट पर क्वेश्चंस थ्योरी, क्वेश्चंस थ्योरी, क्वेश्चन थ्योरी। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे जाने से पहले, और जब रिटर्न करके आएंगे ना अगले बार, तो मैं एक्सटीटी एक मतलब हर हर वीक के अंदर एक चैप्टर का टारगेट रखूंगा, ठीक है। अगर जैसे एक्सटीटी सिस्टम में एक दिन बच रहा है तो रिवीजन करा दूंगा, नहीं बच रहा है तो मैं चैप्टर एंड करा दूंगा, समझ गए ना? जैसे कि अगली बार आऊं तो तुम रिवीजन करके रखोगे उस चैप्टर की, सही है, ये सही है, ठीक है। चलो, तो आज का टारगेट क्या है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कंडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट साउंड एंड कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड तक भी करा देना तो काम बन जाएगा आज, क्योंकि कल में फिर थोड़ा बचेगा कम, कार्डियक साइकिल बच रही है, डिसऑर्डर बच रहे हैं, तो कार्डियक साइकिल डिसऑर्डर में कल ले लूंगा, ओके। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट मैंने कहां खत्म किया था? ठीक, अच्छा वो करा दिया था ना, सीधे स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, एकदम साइलेंट हो जाओ, हाँ, जोर से बोल बेटा। पोर्टल सिस्टम फंक्शन क्या है? अच्छा, सारे के सारे आगे बैठ जाओ पहले। देखो कल मैंने कंडक्टिंग पाथवे पढ़ाया था, याद आया? कंडक्टिंग पाथवे की बात करते हैं तो कंडक्टिंग पाथवे का मतलब है, या कह सकते हो वो रास्ता जिसमें बॉडी फ्लूइड फ्लो करता है, चलता है, पाथ उसका। तो उस पाथ को समझाने से पहले पाथ को समझाने से पहले हमने बात की थी किसकी? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी और वेन के अंदर कितनी लेयर होते हैं? 3। बाहर की लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना की बात करते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर की बात करते हैं, कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट अबिंडेंट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन इन बर्ड, इन दुनिया, मतलब बर्ड की बात कर रहा हूं, इन अर्थ, समझ रहे हो ना मेरी बात?
अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं सबकी सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन हमारी बॉडी कौन सी है? कोलेजन। प्लांट प्रोटीन कौन सी होती है? RUBPCO, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। याद आया क्या? CO2 को कैच करने वाली प्रोटीन, समझ रहे हो ना? यहां तक कोई डाउट? तो ध्यान रखना, एनिमल प्रोटीन कोलेजन, और कोलेजन ही हमारी डाइट में सबसे कम, मतलब कोलेजन को बनाने वाले सप्लीमेंट हमारी डाइट में सबसे कम होते हैं। बनती तो हमारी बॉडी में है प्रोटीन, पर उसको बनाने में जो हेल्प करते हैं वो विटामिन सी हेल्प करती है, ट्रिपल एल के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको मेंटेन करने के अंदर। और विटामिन सी हमारी डाइट में बहुत कम है, समझ रहे हो? तुम में से कितने लोग हैं जेन्युइनली, सच बोलना, झूठ मत बोलना, जो आंवला खाते हैं? सच बोलना, रूटीन में एक बार तो सबने खाया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अचार नहीं खाती हैं? क्या खाते हो? मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा? हाँ, मुरब्बा लोग खाते हैं, ठीक है। चलो, है बस तुम, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, खत्म। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड है नहीं कर रहा मैं। तो तुम सुना करो ना, तुम सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो, वो भी फालतू की बातें ज्यादा बोलते हो। एकदम एकदम एकदम, अभी तक किसी को मुर्गा नहीं बनाया है मैंने, ऐसा मत कर तेरे से स्टार्ट हो जाए। हाँ इधर आ जाओ, ठीक है। देखो कोशिश करो, देखो मैं तुम्हें अपनी बारे में बता दूं, ठीक है? तुमने मुझे भी ऑनलाइन ही देखा होगा, ऑनलाइन तो मुझे कूल देखा होगा, ठीक है, पर मैं उतना ही उल्टा हूं, समझ में आया? तरुण सर तुम्हें लगते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक, उल्टा है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, एक्चुअल में उल्टा इसलिए है, उल्टे का मतलब थोड़ा सा नेचर होता है, मैं कूल रहने की लगा रहता हूँ, कूल रहूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो पर मैं मतलब रहता हूँ कूल, ठीक है, रहता हूं, पर एक अंदर है ना एक, समझ रहे हो, वो रहने नहीं देती एक, हाँ शैतान समझ लो तुम, क्या मतलब जो कूल रहता है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, उसको छेड़ दो ना तो फटता बहुत बुरी तरह से है, वो बहुत बुरी तरह से, मतलब ये है मेरे अंदर, और सब जानते हैं ये, मतलब मेरे इतने भी मतलब पुराने लोग हैं, तरुण सर है, उन्हें इसको छेड़ा तो फट जाएगा ये, और फटा फिर नहीं पता क्या होगा ये, ठीक है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। उस समय नहीं देखता मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मुझसे मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है गड़बड़। तो ये कोटा के बच्चे जानते थे कि अगर क्लास के अंदर एक कहीं हो टॉरी लोग, बहुत टॉरी समझते हो? टॉरी, टॉरी बच्चे, ठीक है, टॉरी समझते हो ना? नहीं, हाँ मतलब नेता टाइप, ठीक है, हाँ। तो उन नेता टाइप के बच्चों से फिर होती थी ढंग से, समझ रहे हो ना? मतलब फिर तो मेरा हाथ भी उठा है अच्छी खासे, पर मैं उठाता नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कोई बच्चों को मारे तो मुझे बुरा लगता है, पर मेरा उठ गया है। जब नेतागिरी दिखाएगा फिर तू नेता है, फिर कौन कम नेता है फिर, ठीक है, समझ रहे हो? वो कोटा में ही होता है ऐसा। फिर इतना इतना अनकंट्रोल होता हूं मैं, फिर समझ रहे हो ना, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर अगर हाथ उठा तो ज्यादा उठ जाएगा, मतलब फिर पता नहीं क्या होगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या जॉब, क्या ये, क्या वो, क्या फला, ठीक है, उस समय जो है फिर है। तो इसलिए कह रहा हूं, टीचर को अपने ऑरा में रहने दो। ऑरा का समझ रहे हो? मेरा ऑरा क्या है? कूल एकदम। मेरा ऑरा क्या है? बच्चों को टेंशन मत दो बिल्कुल भी, बच्चे को कूल रखो एकदम, समझ में? मेरा बस चले तो पूरा का पूरा पिक्चर हॉल बना दूं यहाँ पर, हाथ में पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तुम्हारे हो, तुम्हारे खाओ मस्ती से पढ़ो, नहीं आया क्या? तो ऐसा मतलब वो फील हो, पर उस फील के लिए फील जैसे बच्चे भी तो हो, बच्चे समझे इस चीज को कि अगर सर ने ये ऑरा क्रिएट किया है तो कुछ ना कुछ आपके बेनिफिट के लिए, आप चीजों को समझो इसके लिए, आप समझ रहे हो ना? उसका गलत फायदा उठाओगे तो फिर क्या, वो ऑरा चलेगा, डंडा चलेगा फिर तो बस यही है थोड़ा सा। फिर मुझे पुरानी वाली जो पद्धति थी वो याद आती है, डंडे के बल पर पढ़ाना, समझ रहे हो? हाँ वो खतरनाक है, वो मतलब कोटा नहीं, वो पुरानी पद्धति के, मतलब स्कूलों में डंडे के बल पे पढ़ाते थे, सूतते थे खतरनाक तरीके से, बच्चा धड़ धड़ कब बाद टीचर की एंट्री हुई बस अब किसका नंबर आने वाला है पता नहीं, ठीक है। कहीं पर भी भाई मैं भी पिटाऊं, ठीक है, हाँ। इंटरवल के अंदर स्कूल की जो गेट होता था ना, छोले वाला लगता था स्कूल के गेट के बाहर, स्कूल के गेट के अंदर कोई खाने पीने की सुविधा नहीं थी, तो बच्चे क्या करते, छोला छोला और कुलचा होता है ना खाने के लिए, गेट फलांग के निकल जाते थे, समझ रहे हो ना? बस गेट फलांग रहा था, फलांग तो ऊपर ही गेट पे अटका हुआ था भाई, आगे नहीं डंडा लेकर के वो, अब क्या करेगा ना, उधर जा सकता ना इधर जा सकता, ऊपर से सुधाई चालू कर दी, ठीक है, ढंग से अच्छे खासे, वो याद है वो दिन मुझे, ठीक है। एक बार शक्तिमान एक नाटक आता था, शक्तिमान जानते हो? हाँ, तो शक्तिमान आता था तो एक स्कूल की दीवार टूटी हुई थी,
ठीक है, उस टूटी हुई दीवार से होल में से निकल करके शक्तिमान देखने पहुंचते थे, घर वालों से कह देते थे आज जल्दी छुट्टी हो गई ठीक है, या कुछ ना कुछ बहाना मार दिया, शक्तिमान देखना था। तो शैतानियां सबने की होती हैं, ठीक है, और सीखना भी तो होता है यार, ये गलती की थी उसका ड्रॉबैक ये है, ठीक है, तो गलती की है उसके ड्रॉबैक समझ में आते हैं, वो ड्रॉबैक समझते हैं कि चाहे वो मेरे अपने बच्चे हों या सब इनडायरेक्टली तुम भी कहीं ना कहीं कनेक्ट ही हो बिल्कुल तरीके से, ठीक है, तो उन बच्चों को वो दिक्कतें ना हो, वो चीजें उनसे हिंड्रेंस ना मिले, वो एक सही डायरेक्शन में निकल जाए। पर ये हर हर कोई कोशिश करता है, तुमसे जितने भी बड़े होंगे, चाहे घर वाले हो, तुम्हारे भाई हो, या तुम्हारे जो भी हो, या टीचर हो, ठीक है, जो उन्होंने देखा यार ये गड़बड़ हुआ था, इनके संग ये गड़बड़ ना हो। समझ में आया नहीं आया? तो उस चीज को गलत मत उठाना, अगर मैं कहूं साइलेंट तो साइलेंट रहना, और जितना एंजॉय कराना है मैं कराऊंगा, ठीक है, हंसाना जहां तुमको मतलब बोर हो रहा है मुझे बताओ ना यार, ठीक है, तो तुम्हें जहां तुम्हें लगे मैं रिलैक्स कर दूंगा, टॉपिक पढ़ाना बंद कर दूंगा, चीजें आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या बात कर रहा था, हेल्थ की है, आंवला, ठीक है, ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ट्रिपल हेलिक कोलिजन फाइबर ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी होती है, विटामिन सी हीट सेंसिटिव होती है, वाटर सोल्युबल होती है, कोई भी चीज वाटर सोल्युबल होगी वो बॉडी में टिकेगी कम, बाहर ज्यादा निकल जाएगी यूरिन के थ्रू, ठीक है, वाटर सोल्युबल सब्सटेंस के साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि बॉडी के अंदर होल्ड नहीं होती, फैट सोल्युबल चीजें जितनी भी होती हैं चाहे इंक्लूडिंग ड्रग्स बॉडी में होल्ड हो जाती हैं तो उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, स्टेरॉइड को एक बार इंजेक्ट करोगे तो वो निकलेगा नहीं, निकलेगा अंदर रहेगा तो अपना खेल जरूर करेगा, फायदा पहुंचाएगा पर उससे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आया? इसलिए ऐसी गवर्नमेंट कहती है कोई भी ड्रग ऐसी मत बनाओ जो स्टीरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए जितनी ड्रग बनती है मोस्टली वाटर सोल्युबल बनती है, समझ रहे हो, सस्पेंशन उसको सैशे की फॉर्म में उसकी फॉर्म में सोल्युबल होंगी वाटर में, ठीक है, वही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, अगर जिसका डोज ज्यादा हो जाता है यूरिन से बाहर निकल जाएगी, नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? विटामिन सी ऐड करते हैं डाइट के अंदर जरूरी है, और विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो कोलेजन प्रोटीन बनाती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जितनी मैं तारीफ करूं ना उसकी उतनी कम है, कोई भी इंफेक्शन हो जाए, कोरोना के टाइम पे विटामिन सी स्टार्ट कर दी थी लोगों ने, ठीक है, कोई भी बीमारी हो कुछ भी हो जाए विटामिन सी स्टार्ट कर दो सप्लीमेंट की तरह, आपकी बीमारी आधी ऐसी खत्म हो जाएगी। अच्छे डॉक्टर वो होते हैं जो दवा के संग सप्लीमेंट जोड़ देते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, कैंसर के पेशेंट में भी सप्लीमेंट जब डालना चालू कर दोगे तो बॉडी की रिकवरी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, आप समझ रहे हो, मतलब सप्लीमेंट बहुत काम करते हैं, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं सप्लीमेंट थोड़े थोड़े अपने एड ऑन किया करो, जैसे आंवले की मैंने बात की, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, सूखा आंवला मुरब्बा जो भी है, ठीक है, पर वो एड ऑन करो, ठीक है, इससे बीमार नहीं पड़ोगे, और इस मौसम में खास तौर से बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो हमारा हार्ट जो होता है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेफ्ट और राइट तो लंग्स हैं आपके, हम कहते हैं हमारा हार्ट कहां है, लेफ्ट, भाई दिल इधर है, दिल इधर नहीं है भाई, दिल बीच में है, समझ रहे हो, जिगर इधर है, जिगर यहां पर है, नहीं आया क्या, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका जो दिल है मतलब आपका हार्ट है, दोनों लंग्स के बीच वाले स्पेस में होता है, कार्डियक नॉच में होता है, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, समझ रहे हो, किसी किसी के अंदर राइट साइड टिल्ट होती है, जो मैंने बताया भी था आपको, जैसे वो कौन सी मूवी थी लक, जब लक मूवी देखी तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं उसमें कहता ना कि लास्ट गोली यहां लगती है लेफ्ट साइड पर, कि साला मैं तो बड़ा लक्की निकला, ठीक है, गोली यहां लगी, मेरा दिल तो यहां था, अब ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, यहाँ तो फेफड़े होते हैं, नहीं आया क्या, लंग्स होते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड भी लंग्स होते हैं, दिल तो अंदर बीच में ही होता है, ठीक है, समझ रहे हो, क्लिंच फिस्ट यानी बंद मुट्ठी, अगर आपने रियल में किसी ने देखा हो हार्ट, देखोगे अभी आगे जाकर के, तो बंद मुट्ठी जैसा होता है, क्लिंच फिस्ट जैसा, ठीक है, मिड में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, कार्डियक नॉच में होता है, नियर द डायफ्राम होता है, आया नहीं आए, बस बेसिक बेसिक दो तीन लाइन लिख लो जो एनसीईआरटी की हैं। ओरिजिन क्या होगा इसका, मीजोडर्मल, इसका वेट भी थोड़ा सा याद रख लेना, पूछा गया एक बार वेट पे क्वेश्चन, पोजीशन पे क्वेश्चन आता है, अरे भाई ओरिजिन क्या है इसका, मीजोडर्मल, मीजो
डर्मल। वेट 250 से अप्रोक्सीमेटली 300, ये वो डेटा भूलते हैं। पोजीशन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स इन कार्डियक नॉच, इन कार्डियक नॉच near the diaphragm, near the नियर द डायफ्राम। यहां तो कोई डाउट? अब डायग्रामेटिकली जरूर में ऐड कर देना, साइड में जगह हो, नीचे जगह हो, जहां भी जगह हो, ठीक है। मैं थोड़ा रियल वाला डायग्राम बना रहा हूं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। लोग ऐसा दिल बनाते ना, ऐसे बनाते हैं ऐसे, पर ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं। पर आधा जो ऊपर का उठा लिया और आधा उन्होंने नीचे का उठा लिया। समझ में आ गया? पॉइंटेड एपेक्स जोड़ देते हैं आगे, तो आधा ऊपर का उठाया, आधा नीचे का उठाया। रियल में ऐसा नहीं होता, पर एनसीईआरटी वाला डायग्राम थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। नहीं, रियल में थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है, मतलब देखोगे ना तो क्लिंच फिस्ट जैसा लगेगा, बट कुछ कुछ इसका इस तरीके से निकल के आएगा। इसमें अगर एओर्टा देखोगे तो यहां से एओर्टा ऐसे निकलेगा, इससे। हाँ, और ऐसे ये ऊपर ब्रेन में चली गई, ये बॉडी के अलग पार्ट में जा रही है, ये नीचे घूम करके एओर्टा नीचे से होता हुआ नीचे चला जाता है पैरों में, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, यहां पर ये बीच में सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। थिन होता है या थिक? थिन, बहुत सही, थिन होता है। अब यहां पर समझना, एक होल होगा, ग्रीन कलर का बना रहा हूं, यहां पर एक होल होगा, रेड कलर का बना रहा हूं, समझ गए होगे। यहां पर एक वॉल्व होगा जिसमें 2 दरवाजे होंगे, बाइकस्पिड, सॉरी इधर 3, हाँ, ट्राइकस्पिड, या ये ना बात, ट्राइकस्पिड। जबकि यहां जो वॉल्व होगा मिट्रल बाइकस्पिड, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये रियल वाला, मैं थोड़ा एनसीईआरटी वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में यहां पर एक सेप्टम और होगा जो काफी थिक होगा, क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम काफी थिक होगा ये तो, उस ऊपर वाले से तो काफी थिक होगा, मस्कुलर है। अच्छा, एक चीज समझना, कोशिश करना समझने की, यहां से सुपीरियर वेना केवा, जानते हो ना, यहां से इंफीरियर वेना केवा कहां खुलेगी? ये राइट एट्रिया, कोई डाउट? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट एट्रिया में आ रहा है, यहां से मतलब नीचे से, यहां से मतलब ऊपर से, कोई डाउट? हाँ बेटा, कुछ कह रहा था क्या? फेफड़ा ऊपर नहीं होता, ब्रेन ऊपर होता है, समझ रहे? ये जाएगा, आ नहीं रहा, जा रहा है, ये पूरी घूम करके नीचे से पूरी बॉडी में नीचे चली जाएगी, ठीक है। हाँ, अब समझना, इस पूरे चैम्बर में जो ब्लड होगा कैसा होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इस अगले वाले चैम्बर में ब्लड कैसा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको, क्लियर है बिल्कुल। समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो यहां जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे ऊपर से नीचे होंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड कहां से कहां चला जाएगा? सीधा वेंट्रिकल के अंदर।
ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। आ गया? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां होते हैं? ऊपर से। वेंट्रिकल में कहां से होते हैं? नीचे से ऊपर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पॉइंटेड एपेक्स। पॉइंटेड एपेक्स। एपेक्स PIX होगी ना? क्या? अच्छा, EX। पॉइंटेड एपेक्स, तुम्हें ध्यान से देखो, इधर राइट है तो इधर, तो किधर टिल्ट नजर आ रही है? टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। कोई डाउट? हाँ भाई, लेफ्ट। अब वो भी समझा रहा हूं, ठीक है। अब यहां आ जाओ। एक्चुअल में अब एनसीईआरटी का डायग्राम तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है एरोटा कहां जा रहा है, समझना। तो मैं थोड़ा सा डॉट करके दिखाऊंगा, रेड कलर से बता रहा हूं। देखो यहां से ये दिखेगा नहीं, ये निकला एओर्टा अंदर, समझ में आया? ये एओर्टा यहां से ऐसे मूव कर रहा है, देखिए अंदर है, पीछे है, हार्ट के पीछे, ठीक है। दिखेगा दिखेगा, इतना इतना दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, समझना, इसको हटा रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? वेना कैवा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। ये पीछे से निकलेगी, समझना, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे, अरे ऐसे ऐसे, फिर आगे जाकर के ये ऐसे डिवाइड कर जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? ये क्या हो गई? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी यहां से लेफ्ट और राइट लंग्स में ब्लड लेकर के जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कोई डाउट? समझ रहे हो ना एकदम? अब एओर्टा दिखा दिया मैंने, पल्मोनरी आर्टरी दिखा दी। पल्मोनरी आर्टरी यहां से जुड़ी हुई है, एओर्टा, एओर्टा यहां से जुड़ा हुआ है। कोई डाउट? समझ रहे हो? सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब नीचे आता है तो कॉन्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होंगे? नीचे से ऊपर। इस प्रेशर की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन के इस प्रेशर की वजह से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? यहां से। नीचे से ऊपर होंगे ना भाई, वॉल तो ऊपर जाने नहीं देगा, यहां से होते हुए एओर्टा में चला जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे नीचे से ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन कहां होंगे? नीचे से ऊपर, ठीक है। तो भाई ब्लड कहां जाएगा? या तो वॉल बंद हो जाएगा यहां से, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो सीधा पल्मोनरी आर्टरी। आई या नहीं आई? इसमें कोई डाउट? पूछना हाल की हाल, ये क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करता हूं एट्रिया के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं? एट्रिया। यहां बात किसकी कर रहा हूं? वेंट्रिकल। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है? बेस टू एपेक्स। और यहां कहां से हो रहा है? एपेक्स टू बेस। कोई डाउट? ये क्वेश्चन ऐसे बने नहीं है पर बन जाएंगे, समझ में आया ना? बन जाएंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम समझना है आपको, कहां क्या है, वॉल्व कहां है, ये सब क्या दे रखे हैं? वॉल्व यूनि डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गया? ये क्या दे रखा है? एओर्टा। एओर्टा। ये क्या दे रखी है? पल्मोनरी आर्टरी। किसी बच्चे को नहीं पता तो पूछ लेना, टेंशन मत करना, डरना मत। कोई क्या सोचेगा, नहीं पता यार, क्या मतलब इसको ये भी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पता पूछो। हाँ, ओरिजिन का मतलब उद्गम, कहां से निकल रही है, किससे बनी है। कहते ना कि गंगोत्री का उद्गम, ओरिजिन कहां से हुआ? समझ में आया? उद्गम कहां से बनना। हाँ, जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, एक जायगोट बनता है, जायगोट से छोटा सा भ्रूण बनता है जिसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। फिर एक्टोडर्म से कहा जाता है तू भाई अपने ऑर्गन बना, मीजो से कहा जाता है तू अपने ऑर्गन बना, एंडो से कहा जाता है तू अपने ऑर्गन बना। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र, ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है और जुट जाते हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई हमारा आंखें कहां से बनी, किस किस लेयर से बनी, हार्ट किस लेयर से बना, स्किन की एपिडर्मिस किससे बनी, डर्मिस किससे बनी, दोनों अलग अलग से बनती हैं।
हड्डियां किससे बनी, ऐसी हार्ट किससे बना, मीजोडर्म से। बॉडी का जो बाहरी क्षेत्र है सारा का सारा, इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, बाहरी लेयर। हमारी जो गट है, एलिमेंट्री केनाल सबसे अंदर है, उसका मोस्टली पार्ट, ऊपर नीचे का छोड़ दो, मोस्टली पार्ट एंडोडर्म से बनता है। और दोनों के बीच में क्या है, सारे के सारे ऑर्गन, उनका मोस्टली, सबका नहीं बोल रहा हूं, मोस्टली फॉर्मेशन मीजोडर्म से होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हाँ बेटा, एओर्टा से बिल्कुल ये पंप करेगा तेजी से पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर दिखाया ना मैंने, जहां रेड दिखा रहा हूं मतलब बिल्कुल समझ लेना ये ऑक्सीजनेटेड की बात चल रही है। ग्रीन दिखा रहा हूं, समझ लेना ये डीऑक्सीजनेटेड की बात चल रही है। कोई डाउट? इसलिए मैं कलर कोशिश करता हूं, कलर है तो उसको यूज कर लो। हाँ, अभी नाम कहां बताया मैंने? सेमी ल्यूनर वॉल्व कहां लिखा मैंने? वॉल्व लिखा है बस, कपाट हिंदी में बोलते हैं वॉल्व को, बस। हाँ, क्या? जोर से बोल। तू सोच, तू अपनी बात पर हंस रहा है तो तू क्या पूछ रहा होगा? जो इंसान सोचो अपनी बात पर हंस रहा है तो क्या पूछ रहा होगा? तो ऐसी ये ऐसी हिंड्रेंस तेरे आसपास, मतलब आसपास का मतलब है लाइफ में मिलेंगी। अब तू इनसे डाइवर्ट डिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो टारगेट पे कैसे पहुंचेगा? कमल कहां खिलता है? समझ में आया? तो कमल बनना है तो समझ ले तेरे आसपास कीचड़ी होगी। समझ रहे? उधर मत देख, हो सकता है वो भी कमल हो, ठीक है, पर अपने को सोचना है कि मेरे आसपास कीचड़ है, मुझे खिलना है। हाँ, ये क्या रहा है क्या? जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल तो ऊपर जाने नहीं देगा, वॉल तो आने देता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो आने देगा, जाने नहीं देगा, तुरंत बंद हो जाएगा। समझ? कहीं भी वॉल्व होगा ओनली यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेगा, अपने आप जाएगा। भाई ये नली है, ये पूरी की पूरी दबाओगे तो ऊपर जाएगा ही, तो यहां निकलेगा ना सीधे एओर्टा के अंदर है। सिंपल तो करते रहा हूं मैं, अपना सिंपल भी बनाऊंगा मैं। ये तो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम तुम समझो तो सही, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब क्या क्रिटिकल लग रहा है तुम्हें? कितना सिंपल कर दिया, बता कितना सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए। मैं खुल के समझा रहा हूं, ये ऐसे पीछे से निकलता है, पीछे से होल होगा, पीछे से निकलेगा, पीछे से। अब पीछे थोड़ा दिखा पाऊंगा मैं, 3D थोड़ी ना है, समझ गए ना? हाँ, तब फिर भी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। हाँ, हाथ उठाओ। फिर सर से निकलती है पल्मोनरी वेन। अभी आएंगे भाई, अभी यहां जो दिख रहा है उसमें बताओ। जैसे वो पूछ रहा सेमी ल्यूनर, मैंने बताया ही नहीं है, पल्मोनरी वेन मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ, वहां भी आएंगे, पर जितना बताया है उतना समझो। यहां तक कोई डाउट बेटा? पीछे इधर उधर कोई कुछ भी समझ में आ गया ना? अब देखो, अब मैं सर्कुलेशन बताऊंगा। हाँ, जोर से बोलो। एओर्टा के नीचे ये वेन, ये वाली, ये, अरे यार सबको पता है, तो अभी अभी बता के चुका हूं उसमें ब्रीदिंग वाले प्रोसेस में। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, या कॉमनली इसको क्या बोल दोगे? वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा द लार्जेस्ट वेन ऑफ द अवर बॉडी। हाँ, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द अवर बॉडी। हाँ भाई, लार्जेस्ट है इसलिए बोल दो, ठीक है। ये सब बच्चों को पढ़ाने वाली बातें, तुम्हारे नीट के लिए नहीं है। छोटे बच्चा होता है ना 10th क्लास का, उसको लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट, अच्छा सर समझ रहे हैं, तो पहली बार सुन रहा हूँ सर ये तो मैं, ऐसा होता है सर? नहीं, हाँ, एनिमेशन से पढ़ाना, ऐसी ऐसी चीजें बताना उन बच्चों को, समझ, क्यूरियोसिटी के लिए। तो मैं तो नीट तो सोच हाया रखने पड़ेगी भाई। आया नहीं आया बेटा? अब बात आती है सर्कुलेशन। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से इसमें आएगा, नीचे से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कहां पंप कर रहा है इसको? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। कहां पंप करेगा? लंग्स। अब लंग्स से प्यूरिफाई होकर के किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। मैं चार दिखा रहा हूं यहां पर, पेयर में होती हैं।
कहां आएगा ये? राइट, अरे सॉरी, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा सीधा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कहां जाएगा? एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। पॉइंटेड एपेक्स टिल टूवर्ड्स, हार्ट कहां होता है? सेंटर में। बिटवीन लंग्स, टिल टूवर्ड्स लेफ्ट। किसी किसी में राइट टिल्ट होता है, वो अब जरूरत नहीं लिखने की, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, ठीक है, वो एडिशनल नॉलेज है। अब एडिशनल चीजें मैं नहीं लिखा रहा इसके अंदर, ठीक है, ये अब नीट पर फोकस करेंगे। यहां तक कोई डाउट? हाँ, लेफ्ट एट्रिया में कौन रास्ते से होके आता है? लेफ्ट एट्रिया में, अरे ये बता तो रहा हूं ना, यहां से यहां आया, यहां से नीचे गया, यहां से लंग्स में गया, लंग्स से प्यूरिफाई होकर यहां आ गया, यहां नीचे आया, यहां से पूरी बॉडी में गया। खड़े हो पहले तो। किस रास्ते से आएगा? लेफ्ट आर्टरिया में दिख तो रहे हैं, 3 बनाए मैंने, 3 कह रहा हूं 4, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। कहां से आ रही हैं? लंग से आएगा। कोई डाउट? ये एनसीईआरटी का डायग्राम था, पर मैं अपना वाला डायग्राम जो बनवाता हूं वो बनवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए। तो आगे बढ़ जाएं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात चल रही है बेटा, मैं एंटर कर रहा हूं। कितने लोग रह गए? हो गया ना? उस कोने में हो गया, आ गया। अरे अरे यार, ठीक है, देखो 4 डब्बे वाला हार्ट बनाओगे। कितने डब्बे वाला? 4 डब्बे। चार डब्बों के अंदर ऊपर के डब्बे छोटे होंगे बड़े होंगे? छोटे डब्बे। नीचे के बड़े डब्बे। पूरे कर देते हैं। कोई डाउट? थोड़ा अंतर दिखा दिया है मैंने, तुम थोड़ा ध्यान रखना, तुम भी दिखा देना। अब समझना, अब मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर इंफीरियर वेना केवा, यहां पर सुपीरियर वेना केवा, यहां पर ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राइकस्पिड, यहां बाई मतलब 2, यहां पर सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप यानी अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर वॉल, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी वेन, ये सारी ओपनिंग्स हैं, ठीक है। अब ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग को अलग कलर से दिखाते हैं। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, नहीं आया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनर, और यहां पर क्या मिल जाएंगे? पल्मोनरी वेन। ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। कोई डाउट? अगर मैं बात करता हूं यहां पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक होगा या थिन? कैसा होगा? थिक होता है, मस्कुलर होता है। आई? अगर मैं बात करूंगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये फाइब्रस होता है। कैसा होता है? थिन होता है, थिक? थिन? सही से बताओ। थिक होगा, थिक, थिक। देखो ऐसे याद रखना, तुम कंफ्यूज होगे, नीट में सब दे रखे, उसमें एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन है, इनसे क्वेश्चन आज तक बने नहीं है, जिस दिन बनेंगे तुम फैल जाओगे 100%।
क्या हो जाएगा? हाँ, फैलना नहीं है। समझ में आया? हाँ, क्या बेटा? कैसा? तुम मार दोगे दम घुट जाएगा। ये भी इसलिए बंद कर रखा है क्या? तुम्हें गर्मी में पढ़ने में अच्छा लग रहा है? मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, पता है क्यों हो जाएगा? पता है ना? क्योंकि मैं जितना तेजी से बोलूंगा तो मेरी ग्लाइकोलाइसिस उतनी ज्यादा चलेगी, और ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा चलेगी तो मेरा डीपीजी बीपीजी ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से ज्यादा बाइंड करेगा, तो मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा? अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो मेरे हार्ट की मसल्स में ब्लड की सप्लाई, हार्ट फेलियर होगा। बताओ, फिर हार्ट आगे अटैक भी हो सकता है ना भाई? तुम चाहोगे अटैक हो? तो चला लो भाई। वास्तव में ठंड लग रही है यार, सफोकेशन तो हो रहा है, तुम ठंड कैसे लग रही है इसको? ये तो ये बंद क्यों कर दिया है? अच्छा, कल से एक काम करना है, ये मैं ऊपर भी करवा रहा हूं, सारी गर्ल्स बीच में बैठेंगी। सही, एकदम रिजर्व सीट है, समझ रहे हो? तुम यों करो या उल्टे हो जाओ। अगर मैं कहूंगा, अभी डिस्कस करूंगा मैं जाकर के, ऊपर वाली क्लास में भी करवाना है एकदम जैसे, एकदम डिसिप्लिन। किस वजह से नीचे आए हो? हैं? तुम ऊपर वाली क्लास में थे, आ कैसे गए नीचे वाली क्लास में? शिफ्ट होता ही नहीं है, जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो शिफ्ट कैसे करा लिया तुमने? शिफ्ट डॉक्यूमेंट में शिफ्ट करा लिया? जलवा है भाई का, ठीक है, जलवे पे पानी फिरते थे पता चल जाता तो। कोई नहीं, चलो करा लिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं इतना कह रहा हूं कि देखो, इनको ठंड लग रही है तो बीच में रहेंगे ना, बीच में एसी नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या दिक्कत है? यहां बैठो ना आगे, चलो ठीक है। तो फिर एसी चलने दो, ठीक है, एसी चलने दो, एसी चलने दो थोड़ा सा, वही चलो चालू कर दो एसी। यार तुम, पता है नहीं, तुम फिर तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इसकी ड्रॉबैक बहुत है। तुम अभी मैं चलवा दूंगा, टेम्परेचर 26 रखो, टेम्परेचर 26 रखो, ठीक है। ऐसे नहीं, बस ठीक है। अब आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस हैं जिनसे एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बने। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिल जाएंगे। जैसे अब इन सेप्टम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है, और अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए थे आज तक, अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो तुम ध्यान रखना है जब भी पूछेगा, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, समझ रहे हो ना मेरी बात? जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, जो दो एट्रिया के बीच में वो एट्रियल सेप्टम हो गया, जो दो वेंट्रिकल के बीच में वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। नहीं आया क्या? अब इसमें एक ही थिन होता है क्योंकि यहां कोई प्रेशर नहीं है। वो कौन सा सेप्टम है? इंटरएट्रियल। अब यहां ये तो वेंट्रिकल की वॉल को कवर कर रहा है ना, ये भी वेंट्रिकल की वॉल को कवर कर रहा है, और ये वेंट्रिकल की वॉल है ही, तो ये थिन नहीं हो सकते, ये थिक होंगे। और यही वो स्टेटमेंट क्वेश्चन में चेंज करेगा, थिन और थिक। ये थिन होगा, सॉरी ये थिक होगा, ये थिक होगा, ये मस्कुलर है, ये फाइब्रस है, ये भी चेंज कर सकता है। एक मस्कुलर है और एक फाइब्रस है, जहां मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं फाइब्रस है। समझ में आ गया नहीं आया? अब ये समझना कि यहां पर 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? ट्राइकस्पिड। यहां 2 दरवाजे हैं, यहां हाफ मून शेप है, सेमी ल्यूनर। कोई डाउट? अब खास टाइप की पेशियां मींस मसल्स ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। इनको क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। जिसमें भी अगर मैं राइट साइड की पेपिलरी मसल्स की बात करूंगा, थोड़ी सी थिन होती हैं, थोड़ी सी थिन होती है, पर अगर मैं यही लेफ्ट साइड की बात करूंगा तो
क्योंकि इसको पूरी प्रेशर से, पूरे फोर्स से, पूरी बॉडी में पंप करना होता है ब्लड को। तो कैसी होंगी बेटा? थिक होंगी। ये काफी थिक होती है, कोई डाउट? इट इज अ पेपिलरी मसल्स। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस साल अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो इसका पूरा 100% बेनिफिट उठाओ और निकलो। समझ रहे हो ना? हाँ, फिर फायदा नहीं हुआ ना, वही तुम ढक के 3 बात वहीं की वहीं आ गए। अब यहां पेपिलरी मसल से जुड़ने के लिए किस टाइप के फाइबर थे? कोलेजन फाइबर, जो इन वॉल्व को पीछे जाने से रोकते हैं। कहीं ऐसा ना हो प्रेशर की वजह से पीछे घूम जाए, उल्टे खुल जाए ऐसे। जैसे मानो ये दरवाजा है, इसको मैं ऐसे खोलना चाहूं, खोल पाऊंगा क्या? तुम बाहर से आओगे तो खुल जाएगा, अंदर से बाहर जाओगे तो अब उधर जा सकता है क्या? नहीं जाएगा ना। मान लो ये चौखट लगी हुई है, ये यहां चौखट नहीं होती, ये खुला होता तो उधर चला जाता ना। तो रोकने के लिए मुझे यहां पर कुछ क्लम्प लगाने पड़ते और यहां पर कुछ क्लम्प लगाने पड़ते, ठीक है। और ये वायर मान देता, तुम खोल सकते थे इसको। क्या कर सकते थे? खोल सकते थे। और जैसे तुम इसको बंद करते, समझना, तो ये वायर एकदम टाइट हो जाते, तो वायर उधर जाने देते इसको। समझ में आ गया? एग्जैक्ट यही, ऐसे ही यहां पर धागे, कोलेजन फाइबर के धागे होते हैं, कॉर्डेट टेंडन, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। चौखट तो है नहीं यहां पर, आप समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होते हैं? कॉर्डेट टेंडनी, इट इज अ कोलिजन फाइबर which present between cuspid valve and papillary muscles। सिंपल सिंपल तरीके समझो एकदम, है ना? कोई डाउट? एकदम क्लियर है ना? सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी से। अब यहां पर ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं, यहां तो रेड कलर का दिखाऊंगा, यानी एओर्टा। क्या है ये? एओर्टा। रियल डायग्राम दिखा चुका हूं आपको, ये इसका वास्तविकता से संबंध नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व सारे हो जाएंगे। यहां तो छोड़ो, पीजी तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां क्या देखने को मिलेगी? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां टूटेगी? ट्रंक बनाएगी। ट्रंक का मतलब थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है, लेफ्ट और राइट, और ये कन्वर्ट हो गई पल्मोनरी आर्टरी में, आगे जाकर लंग्स में चली जाएगी। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? नो सर। अब यहां पर आप जानते हो, एक होगी सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से ब्लड लेके आएगी। एक होगी इंफीरियर वेना केवा, नीचे से ब्लड लेके आएगी। समझना, यहां पर आपको वॉल्व देखने को मिलेगा। कौन सा वॉल्व देखने को मिलेगा? सेबिल्यूनर जहां कहां होते हैं? नीचे होते हैं। हाँ, यूस्टेशियन वॉल्व, ठीक है। यूस्टेशियन वॉल्व यहां देखने को मिलेगा, ट्राई और बाई यहां देखने को मिलेंगे। कस्पिड वॉल्व, सेमी मतलब हाफ मून शेप, ल्यूनर वॉल्व, यहां कोई वॉल्व नहीं है, यहां कोई वॉल्व नहीं है। समझे? अरे हाँ या ना? अब ये डायग्राम बनाने में किसी को दिक्कत है क्या? कितना सिंपल है। ये क्या है? राइट एट्रिया, हाँ या ना? ये क्या है? लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाला क्या है? राइट। ये क्या है? अब बताओ, इस डायग्राम को बनाने में क्या दिक्कत है? सिंपल डायग्राम है। अब लग रहा है तुम्हें टिपिकल, और एक एक चीज इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही है जो एनसीईआरटी की लाइन के अंदर है। पूरी एनसीईआरटी और तुम कहीं पढ़ लेना, सब कुछ है। साइज ऑफ चैम्बर से लेके सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। हाँ, इसको लिख भी देते हैं भाई। ये क्या है? वेना केवा, ऊपर से ब्लड ला रही है सुपीरियर, नीचे से ला रही है इंफीरियर। भाई प्रेशर थोड़ी ना हार्ट लगा हुआ है, इसमें हार्ट नहीं है। बस ऐसा कह सकते हो, ऊपर ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में जा रही है, ये ग्रेविटेशन के अपोजिट डाल जा रही है, पर हार्ट का कनेक्शन नहीं होता इसके अंदर। आप समझ रहे हो? हार्ट का कनेक्शन नहीं होता, तो प्रेशर तो तब होगा तुम हार्ट की बात करोगे। अरे जो वो तो बात होगी ग्रेविटेशन की, बात हो गई। मस्कुलर वॉल पर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो वॉल पर तुम मेजर करो। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट्स अ प्रेशर विद एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ वेसल्स। समझ रहे हो? ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहां पर कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। बस इतना कह सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। वॉल एक जैसी है, एक ऊपर से लेकर के आ रही है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर करके लेके आ रही है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्व होते हैं, वेन्स हैं, वेन्स में वॉल्व होते हैं। आप समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, चाहे ग्रेविटेशन के अपोजिट हो या डायरेक्शन में हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके फिर आगे जाएगा। सुपीरियर वेना क्या हुआ? सुपीरियर
वेना कैवा। भाई इसको क्या बोलोगे? इंफीरियर वेना कैवा। इट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी। कोई डाउट? अरे भाई कोई डाउट है? हाँ। अब देखो वॉल्व, वॉल्व ऑफ हार्ट, मैं सारे वॉल्व एक साथ लिख रहा हूं। पहले ट्राई लिख दो, फिर बाई लिख दो। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल। फिर सेमी, सेमी ल्यूनर, ये सारे वॉल्व एक साथ आ गए। ठीक है, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो यूस्टेशियन वॉल्व कहां होगा? ये रहा आपका। ट्राइकस्पिड कहां होगा? ये रहा आपका। बाइकस्पिड कहां होगा? ये रहा आपका। ठीक है, अब बचा क्या? सेमी ल्यूनर। कहां रहे सेमी ल्यूनर? ये रहे आपके। कोई डाउट? चारों वॉल्व क्लियर है? एकदम पोजीशन क्लियर है? ठीक है, अब यहां आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? एओर्टा। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी। ये क्या है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। कोई डाउट? और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। कितने होते हैं? 2 पेयर। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा इतना बस बता दिया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एकदम क्लियर कर रहा हूं, बहुत सिंपल कर रहा हूं उसको मैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर। इंटर, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, हाँ या ना? ऐसे ही एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम दिख रहा है, ऐसे ही आपको दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम दिख रहा है। तीनों सेप्टम एक साथ लिख दिए मैंने। कोई डाउट? नहीं। अब यहां पर आपको कुछ कोलिजन फाइबर से मिलकर के बने हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और पिंक कलर के मसल्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? बहुत सही। इसको तो बोलने वाले हो आप क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या है ये? इंटर एट्रियल सेप्टम। थिन होते हैं, थिक, थिन। तरीका बता, रट्टा मत मारो। एट्रिया में कोई प्रेशर नहीं है, थिन होंगे। वेंट्रिकल के आसपास जो भी होगा थिक होगा, हाई प्रेशर होता है। तो ये वाला भी थिक होगा, ऊपर वाला भी थिक होगा। अंतर इतना, एक फाइब्रस है तो एक मस्कुलर है। ये थिन मस्कुलर होता है, थिन है, मस्कुलर है। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? यस। ये क्या भाई, क्या बोलोगे उसको? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। थिन होगा, थिक होगा? थिक। फाइब्रस होगा या मस्कुलर होगा? फाइब्रस। यार ये हुई ना बात। थिक होगा, फाइब्रस होगा, थिक होगा, फाइब्रस होगा। कोई डाउट? अब ये बीच में नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। बहुत सही। इंटर
इंटरवेंट्रिकुलर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई थिन होगा थिक होगा? बहुत थिक होगा, इसको तो पूरी बॉडी में सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, थिक होगा। फाइब्रस होगा मस्कुलर होगा? मस्क्यूलर, बहुत सही, सब याद हो गया तुम्हें। अब यहां कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको? कॉर्डेथेंडनी। क्या बोलेंगे? कॉर्डेटेंडनी, TNDENAI। EI टेन दे, अच्छा डी, NAE होगा, डी। ई और आई में गड़बड़ कर देता हूं मैं हमेशा, ठीक है, कोई नहीं, वो तो MBBS आगे कुछ नहीं। आ जाओ यहां पर, अब तुम्हें कुछ अच्छा क्या है जो कॉर्डेटेंडनी? कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। अच्छा, कुछ पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, क्या है ये? पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। अगर पेपिलरी मसल्स की बात करते हैं, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। एट्रियम नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे भाई, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली और ओनली। आप समझ रहे हो? उसमें भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेफ्ट भी है राइट भी है, पर एक जगह थिन है और एक जगह थिक। भाई एक तरफ तो है राइट, एक तरफ है लेफ्ट, थिक कहां होंगे? क्योंकि यस, जितने भी थिन थिक लिख रखे ना, इनको ध्यान रखना, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे अब छोटे छोटे। तुम्हारी एनसीईआरटी की मास्टरी तभी होगी जब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। अब बताओ, अब क्या चीज है तुम्हें समझ में नहीं आ रही इस डायग्राम के अंदर? ये 4 डब्बे वाला डायग्राम देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ, यस, इस बच्ची ने पूछा और किसी ने पूछा ही नहीं। बताओ, इसने पूछा सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड नहीं जाएगा, वॉल्व है। भाई ऊपर भी तो ब्लड जा सकता है ना, ऊपर तो वॉल्व नहीं है, नीचे जाना है क्योंकि पहुंचाना है, पर ऊपर ना जाए तो यहां वॉल्व नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों, क्या होता है? एक जमाने में 10 साल पहले टीचर पढ़ाते थे इसके अंदर हैवर्शियन वॉल्व, याद आया? किसी ने पढ़ा है? 10 साल पहले पढ़ा है? इतने मैंने पढ़ाया था, कब ना? हैवर्शियन वॉल्व दिखा दो, ऐसे ही बताता हूं मैं कि हैवर्शियन बॉल होता था, हाँ, पर नहीं होता, क्योंकि हैवर्शियन बॉल पहले जब मैं, मेरे जमाना था ना, तब मुझे टीचरों ने पढ़ाया था हैवर्शियन बॉल, मेरे जमाने में, ठीक है। फिर आगे जाकर के मॉडिफिकेशंस हुए, ठीक है, चीजें पता चली, ठीक है, इसमें वॉल्व नहीं होता। तभी तो जब भी आर्टिफिशियल हम पेसमेकर लगाते हैं तो कहां लगाते हैं? क्लेविकल बोन के नीचे कट लगा लगाते हैं, उसके वायर को सब क्लेवियन वेन के थ्रू होते हुए कहां डालते हैं? सीधे सीधे सुपीरियर वेना के पास लेके जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्व नहीं होता, अगर वॉल्व होता तो वायर अंदर ले जा सकते थे, नहीं। आप समझ रहे हो? फिर उसकी बात सही है, सर अगर वॉल्व नहीं है तो ब्लड तो ऊपर जा सकता है ना। तब एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन होती है ना, सुबह मैंने कहा कि तो मैं डायग्राम बनाता नहीं इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब यानी जो फोल्ड जो होता है ना इसके अंदर, वो फोल्ड एक्ट एज वॉल्व, ब्लड जा सकता है पर प्रेशर से ब्लड ऊपर डायरेक्शन में नहीं जा पाता, समझ रहे हो? पर इससे वायर चला जाएगा, वायर चला जाएगा हार्ट के अंदर। जब आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाएंगे ना यहाँ पर क्लेविकल बोन के नीचे, तो सुपीरियर वेना क्या थोड़ी तो वायर को भेजते नीचे,
सबक्लेवियन वेन होती है जो हाथों में सप्लाई करती है, बहुत मोटी वेन होती है, जानते हो ना ये वाली बात। आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है ना, क्लेविकल बोन के नीचे लगा देते हैं, वेंट्री होती है छोटी सी, और यहाँ हाथ में एक वेन होती है, सबक्लेवियन वेन, जो अपनी हाथ में सप्लाई करती है, मोटी वेन होती है। वो वेन सीधी सीधी इसी सुपीरियर वेना केवा से जुड़ती है, उस वेन के अंदर पंच करके वायर को डालते हैं, सुपीरियर वेना केवा से कनेक्टेड होती है, और सुपीरियर वेना केवा सीधे कहां जाती है, एट्रिया। कौन सा एट्रिया, राइट एट्रिया, और यही तो होता है क्या, एसए नोड, पेस मेकर, जो बेकार हो जाता है, ठीक है, वहां से कनेक्ट कर देते हैं उसको। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे, ठीक है चलो इसको खटाते हैं। हाँ बेटा, हाँ इसमें प्रेशर देखो, अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों से बराबर निकलेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों एट्रिया से बराबर निकलेगा, जितना एट्रिया से ब्लड नीचे आएगा उतना ही वेंट्रिकल से ब्लड नीचे जाएगा, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उतना ही ब्लड नीचे जाएगा। पर यहां हाई प्रेशर के साथ जाएगा या लो प्रेशर के साथ जाएगा, इसको पूरी बॉडी में भेजना है, इसको सिर्फ लंग्स में भेजना है, ये डिफरेंस है। हाँ बेटा, ये थिन और थिक, हाँ जो राइट साइड है ना, राइट साइड यहां थिन होंगे, दिखा भी रखे डायग्राम में मैंने थिन, यहां मैंने थिक दिखा रखे हैं, वो तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके बीच में ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्किल सर्किल ऐसे घूमते हुए। अरे पिंक कलर के दो चीज दिखाई, ऐसे ऐसे दिखा रखा है एक तो मैंने, तो ये मसल्स हो गए, और जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अरे एक तो लाइन दिख रही है बीच में मोटी सी, बीच में ऐसे ऐसे सर्किल दिख रहे हैं घूमते हुए लहराते हुए, इधर पतले इधर मोटे हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं। नहीं आई, हाँ अब बताओ कोई डाउट बेटा, पीछे, हाँ बेटा, यस सिस्टेमिक का मतलब है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सब सिस्टेमिक है, चाहे वो कोई भी आर्टरी हो, एओर्टा हो, ठीक है, कोई भी आर्टरी हो, कोई भी, 50 तरीके की आर्टरी होती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक वेन का मतलब है जो सारे टिश्यू से कलेक्ट करके मेन वेन में जुड़ते हैं, मेन वेन, बड़ी वेन जो हार्ट से कनेक्ट होती है उसको वेना केवा बोल देते हैं, ठीक है, वो भी सिस्टेमिक वेन का पार्ट है, लार्जेस्ट वेन। हाँ अब बताओ, हो गया ना, ड्रॉ कर लिया सबने, कितने रह गए, एक बस, एक अपवाद है, एक्सेप्ट मान लेते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, क्या, एक मिनट दे दूं उसको, तूने लिखा नहीं लिखा, कहाँ है लिखा, ठीक है, मुझे लगा तेरी कॉपी पे लिख रहा है वो, एक मिनट मांग रहा है इसलिए, कुछ पूछना है और आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे बेटा, देखो वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व यहां से हो जाएंगे, समझ रहे हो, पर ऐसे पूछेगा वॉल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्व क्या होते हैं, हार्ट की वॉल क्या होती है। अब दो चीजें बताऊंगा, सबसे पहले हार्ट की वॉल बताऊंगा, वॉल समझते हो, दीवार, लेयर, समझ गए ना। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है वॉल के लिए, पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, एनसीईआरटी की हर टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर टर्म को, छोटे छोटे टर्म्स को भी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, अरे यार दो चीजें लिखूंगा, एक तरफ लिखूंगा वॉल ऑफ हार्ट, एक तरफ लिखूंगा वॉल्व ऑफ हार्ट, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम अपना अलग अलग लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में हूं, मतलब मैं चाहता हूं गागर में सागर हो जाए, नहीं आया क्या, कहां पड़ा है गागर में सागर, देखूं किसे याद है गागर में सागर, अरे कहां गागर में सागर, अरे मुहावरा है, कहां है, कबीर के दोहे, गागर में हिंदी पढ़े ही नहीं हो तुम क्या, अरे भाई तुम हिंदी नहीं पढ़े, हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ी है, हिंदी, गागर में सागर, कबीर के दोहे, पहले मैं पूछ रहा हूं ना, हिंदी पढ़ी,
नहीं बढ़ी? घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंखें देख नृशंस इस दृश्य को, घुटती हैं श्वासें। तो नहीं पढ़े तुम, उसका मतलब भाई ताली बजाने का इंडिकेशन है तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। समझ रहे हो? मैंने बताया इंडिया का बड़ा कंसेप्ट है, मैंने बताया तुम एक बार कि नाइपर नाइपर चंडीगढ़ के अंदर है ना, स्कूलिंग हुई थी, उसमें जितने भी मतलब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पूरी दुनिया से सब सेलेक्ट हुए थे। तो मैंने 2 पेपर रिप्रेजेंट किए थे इंडिया से, 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा हुआ था। तो 2 पेपर रिप्रेजेंट किए थे। पहला पेपर मैंने बहुत मेहनत की थी, उसमें बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब पूरा रिजल्ट निकाल करके दिखाया था मैंने, ठीक है, समझा दिया सबको, मजा, मतलब मैं अभी खुश था मैं, और लोगों ने तालियां नहीं बजाई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। कोई नहीं, फिर लास्ट सेशन था, लास्ट डे, तो मेरा लास्ट पेपर प्रेजेंट होना था, जिसमें मेरा अधूरा काम था। अभी मुझे भी डाउट था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पर मैंने प्रेजेंट करना था ना, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। लोगों को समझ नहीं आया। अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो लोग मेरे पीछे पीछे दौड़े, और क्या गजब काम है सर, आपने क्या किया है सर, उसमें क्या करना है। अब मतलब पागल हो गए लोग, मतलब बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो इस टेक्नोलॉजी पे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सर, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मैं अंदर से क्या बताऊं यार, मुझे भी नहीं पता भी क्या क्या चीजें हैं। समझ में आया? तो एक्चुअली लोगों के अंदर जिज्ञासा तब होती है जब कोई समझ में नहीं आए, समझा दो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जबकि 3 बायोकेमिस्ट को सिर्फ नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला था कि क्योंकि उन्होंने जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है ना, कैसे बॉडी के अंदर हर चीज टूटती है, खत्म होती है, एपोप्टोसिस होती है, जानते हो ना, ठीक है, एक होती है, ठीक है, नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है सेल को मार देना, और मतलब चाहे टॉक्सिन्स मार सकते हैं, और एपोप्टोसिस इट इज अ, ठीक है, समझ रहे हो, सेल का अपने आप ही सुसाइड कर लेना, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती, सेल बड़ा प्यारे तरीके से अपने को मारती है, और नेचुरल सेल डेथ होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस इट इज मतलब सेफ मेथड है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एपोप्टोसिस होती कैसे है, उसकी एक मैकेनिज्म है यूवी क्यूटनाइजेशन, ठीक है, मतलब जो मैक्रोफेज होती है ना, वो किसको खाती है, उन्हें कैसे मालूम पड़ा इसको मारना है इसको नहीं मारना, तो फ्लैगिंग की जाती है, फ्लैगिंग। तो इस मैकेनिज्म को बहुत टिपिकली इसको ब्लैक कैप रहोगे गधे ही बिल्कुल, ठीक है, कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, जो कि मतलब उस समय ये नीट पे क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन आते थे, पेपर में पूरा निकला था इसका, हर बच्चे को मैंने पढ़ाया था यूवी क्यूटनाइजेशन, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन पूछता था एआईबीएमटी वाला, नीट तो बाद में आया, तो बच्चों ने इतना समझा था इस चीज को, ये ठीक है। तो उसने उन 3 साइंटिस्टों ने सिर्फ इस चीज को, मैकेनिज्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूवी क्यूटनाइजेशन, कैसे फ्लैगिंग की जाती है, और फ्लैगिंग का मतलब जिसकी फ्लैगिंग हो गई ना भाई, इसका अंतिम समय आ गया। तो मैक्रोफेज उन्हीं को ढूंढते थे जिनकी फ्लैगिंग हो जाती थी, यूवी क्यूटनाइजेशन का पॉलीमराइजेशन। उसकी मैकेनिज्म को 3 साइंटिस्टों ने सिंपल फॉर्म में बताया कि एक लेमैन को, मतलब कोई रिक्शे पे चला रहा है, उसको कोई पता नहीं है, वो भी समझ जाएगा, अच्छा ये होता है, नहीं आया क्या, इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज के स्टैंडर्ड्स हैं जो पढ़ाऊंगा 12th के अंदर, समझ में किस किस चीज के लिए मिलता है। पर इंडियंस तो समझ में उल्टा मामला है यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर, तुम चाहो तो, अब मैं बता रहा हूं भाई, तुम रहोगे वहीं की वहीं, आपको नहीं मिला, इधर आ जाओ, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में, क्योंकि मैं मुझे क्यों नहीं मिला, है तो इंडियन ही। अब आ जाओ यहाँ पर, देखा इंडिया के अंदर बहुत कम नोबेल प्राइज मिले हैं, बहुत कम, हाँ है ना, समझ में आ गया। अब आ जाओ इधर और इधर, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, तुम अब इसने सही बात पूछी, इसने भी पूछा, दिमाग तो लगाया, और किसी अब यहां भी तो थोड़ा ना बॉल बताया मैंने, पर ऑल आर ऑब्लिकली अरेंज, ऑल आर ऑब्लिकली अरेंज, इनकी ऑब्लिक प्रेजेंस, ऑब्लिक तिरछे, ऐसे ऐसे तिरछे, ऑब्लिक की वजह से प्रेशर ऊपर जनरेट नहीं होता, ब्लड नीचे निकलता है, समझ रहे, ऑब्लिक, इनका ऑब्लिक अरेंजमेंट वॉल्व की रिक्वायरमेंट को खत्म करता है, उसका जिग जैग इस तरीके से अरेंजमेंट वॉल्व की रिक्वायरमेंट को खत्म करता है, समझे। हाँ, तो ऑब्लिक अरेंजमेंट है, मैंने दिखाता भी इसलिए ऑब्लिक ली हूं, जिससे कि अगर कोई बच्चा पूछे उसको पता चल जाए। इधर लिखोगे क्या, वॉल ऑफ हार्ट, क्या लिखने वाले हो, इधर क्या लिखने वाले हो, वॉल्व ऑफ हार्ट, वॉल्व ऑफ, तुम मत कर रहे हैं ऐसे,
मैं तो थोड़ा सा, तुम देख लो, तुम आराम से बनाओ नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिखेंगे वॉल ऑफ हार्ट, एक तरफ लिखेंगे वॉल्व ऑफ हार्ट। कोई डाउट? अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? हार्ट की। ऐसे और ऐसे, समझे? अगर हार्ट की बात करते हैं, और हार्ट में कितनी लेयर होती हैं? हम लेयर्स की बात करेंगे। यहां किसकी बात करेंगे? लेयर्स की। अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो लेयर्स में समझना मेरी बात। चलो कैसी बना, ऐसा डायग्राम बना सकते हो क्या? हमने छोटे से पार्ट को कट करके यहां दिखा दिया है। हार्ट की वॉल के छोटे से पार्ट को कट करके दिखाने की कोशिश की है। समझ गए? इसमें 3 लेयर नजर आ रही होंगी आपको। एक तो है यहां पर ये एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर, समझ ही गए होंगे। मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मायो मसल्स, मायोकार्डियम। और ये जो 3 लेयर की लेयर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 3 लेयर हैं। सबसे बाहर की लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर बाहर वाली लेयर है पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली लेयर है
विसरल पेरिकार्डियम, और बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। पराइटल, जैसे याद हो प्लूरल मेम्ब्रेन कराई थी मैंने, पराइटल पेरिकार्डियम, फिर विसरल, विसरल पेरिकार्डियम। ये सारी की सारी क्या है, पेरिकार्डियम। फाइब्रस, पराइटल, विसरल, और पराइटल विसरल के बीच में क्या भरा होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं, इसके आसपास लंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं। ऐसा ना हो फ्रिक्शन की वजह से हार्ट या लंग्स डैमेज हो जाए। आई या नहीं आई, ठीक है। सोच क्यों रहे हो, बनाओ भाई। अब मैं इधर बात करूंगा वॉल्व ऑफ हार्ट। भाई कितने वॉल्व होते हैं हार्ट में, दो प्रकार के वॉल्व हो सकते हैं। एक्चुअल में वॉल्व होता क्या है, हार्ट की जो अंदर की लेयर है ना, जो ग्रीन कलर की दिख रही है, एंडोकार्डियम। अगर यही हार्ट की अंदर की लेयर एंडोकार्डियम में से फोल्ड बना ले ऐसे, इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम। डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम। भाई डबल फोल्ड का मतलब है क्योंकि अंदर की लेयर की फोल्डिंग हो रही है, आप समझ रहे हो ना। और एनसीईआरटी दे रखी है, वॉल्व होते क्या है, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप, डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर। क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, मस्कुलर फ्लैप किस नेचर के होते हैं, मस्कुलर, कार्टिलेजिनस, बोनी, इस तरीके से, ठीक है। मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप, ये क्वेश्चन आता है। यानी एंडोकार्डियम ग्रीन कलर से, यानी मानो हार्ट है ये, हार्ट की सबसे अंदर की लेयर ऐसे फोल्ड बनाएगी ऐसे, हार्ट की सबसे अंदर की लेयर क्या करेगी, ऐसे ऐसे फोल्ड बना लेगी ऐसे, डबल फोल्ड हो गया। बीच में गैप आ जाएगा, इस गैप के अंदर क्या लगे होंगे, मस्कुलर फ्लैप लगे होंगे। तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, विद मस्कुलर फ्लैप। कोई डाउट। फ्लैप का मतलब दरवाजे, मसल से मिलके बने हुए दरवाजे, फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप, फ्लैप मसल से मिलके बने हुए दरवाजे, नहीं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं वॉल्व के प्रकार की, टाइप्स की। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इनको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक तो हम कस्पिड वॉल्व बोलेंगे, कस्पिड वॉल्व बोलेंगे, और दूसरे को हम एट्रियो, एट्रियो नहीं, वेंट्रिक्यूलो आर्ट्रियल वॉल्व बोलेंगे, वेंट्रिक्यूलो आर्ट्रियल। और कस्पिड वॉल्व को आप एवी वॉल्व भी बोल सकते हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में है वो वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व। आई या नहीं आई, चलो बहुत सही। तो वॉल्व को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हम वॉल्व को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या कहलाएगी, एक तो बोल सकते हो आप एवी वॉल्व या कस्पिड वॉल्व। कस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व, क्वेश्चन एवी करके बहुत आएगा, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और इसको बोलेंगे वेंट्रिक्यूलो, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल, आर्टरी, आर्टीरियल वॉल्व। ये दो वॉल्व याद रखने हैं। कस्पिड वॉल्व जिसमें कस्प होते हैं, कस्प कहां होते हैं, बाई और ट्राई, यानी यहां पर दो एग्जांपल आएंगे, ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड, बाई
बाइकस्पिड, नहीं आया क्या? और वेंट्रिक्युलो आर्टेरियल वॉल्व की बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिक्युलो आर्टेरियल वॉल्व की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। यूस्टेशियन वॉल्व को हम इसमें काउंट नहीं करते, वो इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? वॉल और वॉल्व में अब मैं ये हार्ट पूरा हो गया आपका। वॉल समझ में आ गए, वॉल समझ में आ गई, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसका जो पूरा वेनस आर्टरी सिस्टम वो समझ में आ गया, फ्लो समझ में आ गया ना? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन, यस। जा सकता था, वापस नहीं आ सकता था। तू सोच, वॉल्व होता कहां है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। उससे पहले वॉल्व नहीं होते, इस फिंक्टर होते हैं। इस फिंक्टर, याद आया? इस फिंक्टर, इस फिंक्टर हम लगाते हैं। केमिस्ट्री की लैब में गए हो, पर तुम गए ही नहीं होगे, पता है। जब तुम यार पता है, तुमने पता है वो 12th की जो पढ़ाई होती है ना, गजब होती है। ठीक है, अब जैसे हम तो सरकारी स्कूल में थे तो पढ़ाई नहीं होती थी, पर एंजॉय सारे कर लिए। लैब में तोड़ फोड़ भी की है, छीन, समझ रहे हो, मतलब छीन करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सरकारी लैब में देते कहाँ है भाई? उठा के ताले डाल के रखते हैं। जब एग्जाम होता है मेन वाला, तो दिखाने के लिए, समझ रहे हो ना, कुछ दिन 2-3 दिन प्रैक्टिस करा दी जाती है। तो हम लोग लड़ झगड़ करके निकलवा लेते थे, भाई निकालो, ठीक है, सारा वर्नियर कैलिपर्स से लेकर के, ठीक है, वो जितने भी वो फिजिक्स वाले होते हैं ना, वो ठीक है, बाई कॉन के और सब लेंस निकाल करके पूरा बस लग जाते थे, ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर 2 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर लेते थे कि एग्जाम ना रहता तो क्वेश्चन बता देते हैं। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे तेज होते हैं, लेकिन थोड़े से सुविधाएं नहीं होती, पर थोड़ा सही होते हैं। तुम में तो पढ़े हुए सरकारी में कितने पढ़े हैं अब? लेकिन सरकारी अच्छे हैं और खैर नहीं, मैंने सुने अच्छे हैं अब। अच्छा, बिहार में हो सकता है चीजें हो, नहीं मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं तो यूपी में था, दिल्ली में नहीं था। यूपी दिल्ली में सही हो गए, हाँ दिल्ली में अच्छे हो गए हैं। पर सरकारी स्कूलों में पता है, मतलब वहां पर अजीब ही माहौल था, मतलब पढ़ाई कम होती है और सब चीजें होती हैं। अभी सही नहीं है? अच्छा, चेंज चाहिए, जोर से, जोर से। पेरिकार्डियम पूरी है ये, पेरिकार्डियल फ्लूइड सही तो लगा हुआ है बीच में। फाइब्रस पेरिकार्डियम ये हो गई, बाहर वाली पैराइटल हो गई, अंदर वाली भी सही तो लगे हैं। अच्छा, फ्लूइड में डाल दिया मैंने। अच्छा, एरो देख लेना, एरो एरो एरो, ये वाला एरो कहाँ है? ये ना, फ्लूइड में लगा दिया है मैंने, कोई नहीं, बता दिया करो ना भाई। ये यहां आ जाएगा नीचे, पेरिकार्डियम के अंदर। नहीं, पेरिकार्डियम के 3 पार्ट हैं, पैराइटल, विसरल और आउटर होती है फाइब्रस। हमेशा देखना बाहर की तरफ फाइब्रस होगी जो प्रोटेक्शन का काम करेगी, कोलेजन फाइबर होते हैं। हर ऑर्गन के अराउंड एक फाइब्रस लेयर होती है जो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हर ऑर्गन के अराउंड। अरे आई है नहीं आई? अब आगे बढ़ जाए। अब सीधे मैं एनसीईआरटी के डायग्राम पर आ रहा हूं। लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे पास कल का दिन है, सॉरी परसों का दिन है, कल खत्म कराऊंगा, परसों रिवीजन करा दूंगा। वो क्वेश्चन लगा लिए जो ब्रीदिंग के दिए थे, ठीक है। अब सर्कुलेटरी के देके जाऊंगा, होमवर्क देके जाऊंगा, है क्या चीज? क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं उसमें, तो मेरे पढ़ाने पर लानत आ जाएगी क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं तो, है कुछ एग्जांपल? तो कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना, थोड़ी एक्सरसाइज तो करो दिमाग की।
बन गया ना? हाँ यार, फिर मुझे बड़ा वो लगती है, अगर यार मेरी में पढ़ाने में डाउट आ रहा है, मैं बड़ा ऐसा ना कहीं से भी कर लो, जब ऐसा बोल लेता हूँ तो लगता है कि डाउट आ रहा है। मैं आकाश में था एक जमाने में, 2011-12 की बात है, तो वहां उल्टा होता था। जैसे कोटा में क्या होता था, एक टीचर बाहर निकला, उसके पीछे झुंड निकला बच्चों का डाउट लेकर के, बड़ा टीचर है भाई, ठीक है। अब आकाश में क्या होता था, अगर टीचर निकला और एक ही बच्चा नहीं निकला, ये है बड़ा टीचर, नहीं आया क्या? यानी टीचर निकला, एक भी डाउट नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वहां उल्टा होता था, अगर पीछे बच्चे भाग रहे तो क्लास में करके रहा था भाई, टीचर क्लास में क्या कर रहा था या बच्चा क्या कर रहा था? जब टीचर बाहर निकला और झुंड लेकर के बाहर निकल रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है क्लास में। पर सब थॉट प्रोसेस है, आप सोचते कैसा हो। कोटा में क्या था, यही था, वहां मतलब माहौल बनता था, माहौल समझते हो ना, जो जितना माहौल बना ले। मैं समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा है, मतलब टीचर पढ़ाता कम है, माहौल ज्यादा बनाता है वहां पर। वहां टीचर थोड़ी सी चीज समझाने के लिए इतनी चीजें समझा देगा, इतना पढ़ा देगा कि पगला जाओगे तुम। तो टीचर एक यूनिट पढ़ाने आता है या 2 चैप्टर पढ़ाने आता है, अब 2 चैप्टर पढ़ाने के अंदर पूरा माहौल तो बना के जाएगा भाई। पूरी जियोलॉजी थोड़ा पढ़ानी है या पूरी इसको फिजिक्स थोड़ा पढ़ानी है, 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, 3 चैप्टर पढ़ाने हैं, तो 3 चैप्टर का दूसरा टीचर आएगा, फिर तीसरा, मतलब यूनिट वाइज हो ना सिस्टम वहां पर। तो नहीं समझ में आई? तो सोचो 3 चैप्टर पढ़ाने आएगा तो वो छोड़ के कैसे जाएगा, कुछ भी बता के जाएगा कि हाँ देख मुझे ये भी पता है। और उसमें बच्चे का बर्बाद कर देता है वो, तो पंचवर्षीय योजना बनती है। और हम लोग ऑफलाइन के थे, समझ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन में ये अंतर होता है। ऑनलाइन जो टीचर थे वो ऑनलाइन के टीचर थे, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। वन वे में क्या होता है, कैमरा लगा, मेरे साथ बच्चे थोड़ी ना है, कैमरा लगा मुझसे, बच्चे को कैमरा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा मुझसे, समझ रहे हो, बस मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे को क्या हो रहा है पता ही नहीं क्लास के अंदर, वो घर के अंदर, समझ रहे हो। और यहाँ 2 वे में क्या होता है, जैसे उसने पूछा कहाँ गई ये, सर ये क्या होता है, इसने पूछा अभी, सर उसमें क्या होता है, जैसे इसने किसने पूछा था, इसने भी पूछा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये होती है 2 वे स्टडी। तो 2 वे स्टडी वास्तव में फायदेमंद होती है। जैसे इसके दिमाग में आ गया और उनके दिमाग में नहीं आया, अच्छा इसने सही क्वेश्चन पूछा, तभी क्लास में 4 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए बेहतरीन धुरंधर, इससे सबका भला होता है। उन 4 बच्चों की तो मतलब खातेदारी करनी चाहिए और बच्चों को, समझ में आया? जो अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो लॉजिकल नहीं पूछते ना तो उनके डंडे बरसाने चाहिए, टाइम बर्बाद करते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाने के लिए टाइम बर्बाद करते हैं। आई या नहीं आई? आगे बढ़ रहा हूं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है। एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर तुमसे ये इरेज कर दिया जाए, मान लो ये सब हटा दिया जाए और एबीसीडी लिख दी जाए, तुम समझ पाओगे कहां क्या लिखा है? नहीं समझ पाओगे? यस सर, मुझे पता है। अब तुम भूलोगे क्या, समझना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तुम वही भूलोगे, उसको ही तुम्हें देखना है। आप समझो, देखो एओर्टा तुम कभी नहीं भूलोगे, ये दिख रहा है एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कभी नहीं भूलोगे। आप समझ में आया? अब समझो, हाँ अब तुम्हें ये ध्यान है, रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, और रेड कलर का क्या दिख रहा है, और ब्लू कलर का क्या दिख रहा है? जब भी क्योंकि यहां पल्मोनरी में उल्टा होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में और पेयर में होती है। तो ध्यान रखना यहां पर जब भी मैं बात करूंगा, बस तुम जो भूलोगे वो देख लो, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, हाँ या ना? ठीक है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं भूलोगे, ऐसे नोड नहीं भूलोगे, सब सिंपल है, सिंपल एपेक्स, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं भूलना है, बंडल ऑफ हिस ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये भूलना नहीं है। वेना केवा आप जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये तो पढ़ा, डिटेल में पढ़ाऊंगा इसका। राइट एट्रियम जानते हो, एट्रियो ये पता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, साइनो एट्रियल, कॉर्डी टेंडनी भी तुम्हें दिख रहा है, कॉर्डी टेंडनी है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बस यही तुम भूलोगे, यही इसी पे क्वेश्चन आएगा। अब इसके अलावा तुम बताओ, तुम्हें कोई तुम्हें ऐसा लग रहा है सर इसके अलावा इसमें कंफ्यूजन है? कॉर्डी टेंडनी तुम्हें समझ में आ रहा है, वेंट्रिकल तुम्हें समझ में आ रहा है, साइनो एट्रियल नोड तुम्हें समझ में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही बताओ? सब आ रहा है ना? कोई डाउट? ठीक है, इसका मतलब पर्सनल रिवीजन नहीं होगा। समझ में आ गया मुझे, करा दूं 15 मिनट, बता दो। देखो एक क्या करा देता हूं मैं, ये हार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट करा दूं? पक्का? आ जाओ, मैंने प्रॉमिस भी किया था तुमसे कल लेने के लिए टाइम,
तो ये तो मैं कराऊंगा। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की बात तू कुछ पूछ रहा था, अभी आगे आएगा वो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की बात करते हैं तो हमारा हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक? मायो, मायो मतलब मेरा, मायो हार्ट कैसा है, वो मायोजेनिक है। मायो हार्ट मायोजेनिक है। अरे क्या मायो, मायोजेनिक समझते हो ना, मेरा मायो हार्ट मायोजेनिक। मायो हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, न्यूरोजेनिक तो कॉकरोच का है। किसका है, कॉकरोच। समझ गया, आ गया ना? तो आप भूलोगे नहीं मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। पहली बात, मायो का मतलब कहीं भी मायो आ जाए, मायो का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है वो मायो है। मायो फाइब्रिल, मायो मायोजेनिक सेल या मायो कार्डियम, कहीं भी आ जाए, मायो आ जाए मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही है। ठीक है, समझ, जहां भी तुम मायो, कहीं भी तुम दिमाग में मायो आ रहा हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब है हार्ट मसल्स का डैमेज हो जाना। वहां भी मसल्स आ गया, सोच रहा था हाँ कुछ निकाल लूंगा, निकाल ही नहीं सकता भाई। मायो का मतलब जहां भी मायो आ गया मतलब मसल्स की बात चल रही है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। हिपैटो आ गया, लिवर की बात चल रही है। ये टर्मिनोलॉजी है, ये स्ट्रॉन्ग तुम्हारी हो जाएगी तो तुम आधे क्वेश्चन तो ऐसे कर लोगे। तो हमारा हार्ट कैसा है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक? मायोजेनिक। अरे भाई, मायो हार्ट मायोजेनिक। भाई मायोजेनिक हार्ट है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जो हार्ट बीट का ओरिजिन, उद्गम, उद्विकास कहां से होता है, कहां से? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स को? कम से कम मेरे बोलने का तो चुप हो जाता, मीजोटर। ठीक है भाई, हार्ट बीट का ओरिजिन कहां से होता है? हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, आप बोलोगे मॉडिफाइड, रूपांतरित, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। मैं हिंदी बोल देता हूं बीच में, दिक्कत तो नहीं होती? क्योंकि हाँ बिहार में आती मेरा अंदर का वो सिक्कर वाला चीज जग जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि राजस्थान में हिंदी मीडियम का बच्चा ही है बहुत ज्यादा, बिहार में भी हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत है। ठीक है, पर तुम नहीं हो, एक बात अलग है। ठीक है, पर बीच बीच में निकल जाता है वो। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? अरे हाँ या ना, समझ गया ना? तो जब भी टर्म आ जाए कि भाई मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, तो इनके एक नाम रखा है एनसीईआरटी ने, या उसमें दे रखा है, इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? नोडल टिश्यू। ठीक है, किनका? घर से आ रहा है तो कर लो बात जाके। अब आगे से नंबर पापा को दे दो, ये नंबर तो फोन लेके मत आओ, घर जाओ तो पापा को बात कर लो। ठीक है, या छोटा सा फोन ले लो, 2200 रुपए का आता है, वो नहीं आता नोकिया वाला, 1200 का आता है, 1200 का आता है, वो ले लो। और ये सबसे कहूंगा ये वाली बात मैं, फोन तुम वो छोटा वाला रखो। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत हो कोई चीज करने की, डाउनलोड करने की, ठीक है, तब जाकर के उस फोन को यूज करो। रूटीन के अंदर, पॉकेट के अंदर वही फोन रखो, वाला जो होता है, समझ रहे हो? उसका भी डेटा ऑफ करके रखो, अपना जो दूसरा वाला फोन है। ठीक है, जब जरूरत हो तो उसको, तुम हाथ में रहेगा ना तो वो मानेगा नहीं, समझ रहे हो? वो कहेगा कि हाँ मुझे छेड़। ठीक है, और जहां तुम गए तो तुम्हें क्या कर देगा? बस थोड़ा सा है, गड़बड़ है यार, ये तुम्हें तुम्हें नियम बनाने पड़ेंगे, इधर आ जाओ। तो मायोकार्डियल, तभी कह रहा हूं ये, अगर फोन, इसलिए फोन बेटा कल से कोशिश करना। क्या नाम है इसका? नाम 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 क्या है? नहीं सुन, रूपाली बेटा कल से इस फोन को या तो तुम रख के आओगे, क्योंकि समझ रहे हो ना, 1 साल मिली है, सिर्फ 1 साल। ठीक है, अब तुम समझ लो उसको, पूरा पूरा फोकस कर लो, पूरा फोकस। अब चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो, हाँ बात कर लो, ये बेटर है। कम से कम हम उसमें लगे रहेंगे ना तो चीज खराब हो जाएगी पूरी, बात कर लो। ठीक है, अब यहां आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारे हार्ट में जो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट होता है, क्या होगा जरा बताओ फटाफट, तेजी से लिखो, तेजी से। ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट कहां होगा?
हार्ट बीट कहां से होगा? मॉडिफाइड, क्या? मॉडिफाइड, क्या लिख दिया मैंने? अच्छा कोई नहीं, अरे अरे यार सब हट गया, तुम सही लिख लेते ना। ओरिजिन ऑफ हार्टबीट क्या है? मॉडिफाइड कार्डियक कार्डियक मसल्स। अगर आपने हार्ट को निकाल करके बाहर रख दोगे ना, धड़कता रहेगा भाई, जानते हो? रिंगर सॉल्यूशन में रखना होता है, एक सॉल्यूशन बनाते हैं रिंगर सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है? अब होता है तुम सर्जन बनोगे हार्ट के तो समझोगे, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? है ना बढ़िया? इतना छोड़ो, हार्ट को काट करके मसल्स को निकाल के रख दो, वो भी चलेगी। हाँ क्या? जब तक उसको एनर्जी मिल रही है। फिजिक्स में जोर से बोल, अब पिट जाएगा अगली बार दांत दिखाए तो। पता नहीं फिजिक्स में क्या बोल रहे, इधर आओ। मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स, क्या बोलते हैं मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स को? इट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू, क्या बोलेंगे? अगर नोडल टिश्यू की बात करते हैं, इनके अंदर क्या होती है? ऑटो रिदमेसिटी, यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी। आई समझ में? ये क्या शो करते हैं? ऑटो रिदमेसिटी, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी। अगर मैं टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू की बात करूं, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, टाइप्स ऑफ है नोडल टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, आप समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू कितने होंगे जो हाई कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखते हैं? 4। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जेनिक का मतलब है जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, जेनिक जनरेट करने की एबिलिटी रखे, समझ रहे हो? न्यूरोजेनिक, जो न्यूरॉन्स के थ्रू अपने कंडक्टिविटी को जनरेट करता है, जेनिक जनरेशन, ठीक है? टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, अगर टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू की बात करते हैं, कितने प्रकार के नोडल टिश्यू हो सकते हैं? 4। कितने? 4। कौन कौन से होंगे? एसे नोड, साइनो, साइनो एट्रियल नोड, साइनस का मतलब सुपीरियर वेना केवा, एट्रियम नीचे के जंक्शन पर जो मिल रहा है, साइनो एट्रियल नोड। और एक्चुअल में यही आपकी हार्ट की रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही एक्चुअल में मेकर है, सो इट्स कॉल्ड पेस मेकर। आप समझ रहे हो? एसे नोड, एसे नोड, क्या बोलेंगे इसको? पेस मेकर। कोई डाउट? दूसरा क्या होगा? ए वी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर होगा, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। एक्चुअल में वेंट्रिकल में यूनिफॉर्मली कंडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो इट इज कॉल्ड पेस सेटर। नहीं आया क्या? पेस सेटर, पेस सेटर। अब आएगा क्या इसके बाद? एबी नोड के बाद एबी बंडल, एबी से निकले हुए बंडल, एबी बंडल। नहीं आया क्या? ए वी बंडल, या क्या बोलेंगे इसको? बंडल ऑफ हिज, या आगे खुल गए ये बंडल, जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू, वो सीको वाली झाड़ू आगे से खुली होती है, पीछे से बंधी होती है, तो बंडल का मतलब है जो बंधे हुए हैं, जो आगे खुले हैं, यानी पुरकिंजे फाइबर खुले हुआ पार्ट हो गया, उसको बांध दिया है पीछे आपने, यानी बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर। एवी बंडल बोलो, या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, या बंडल ऑफ, बंडल ऑफ, बंडल ऑफ हिज। समझ रहे ना?
समझ गए तुम, ठीक है। अब अगली बात करते हैं किसकी, लास्ट, पुरकिंजे फाइबर्स। ये 4 नोडल टिश्यू हैं। ये 4 क्या है, नोडल टिश्यू, जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हाँ, नोडल टिश्यू का मतलब है, मतलब जो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स के मिलने से बने, मतलब नहीं है। नोडल का मतलब समझ लो एक तरीके से जो स्पेसिफिक है थोड़ा सा, ठीक है। जो जो जनरेशन, क्या बेटा, पहला एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिस, समझ रहे हो ना, या पुरकिंजे फाइबर, कोई डाउट, ठीक है। अब इनकी 2 बातें ध्यान रखनी है, इनकी पोजीशन क्या है और कंडक्शन की स्पीड क्या है, बस 2 बातें, ठीक है। तो इन 2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कर दूं, बस लास्ट है, लास्ट स्लाइड, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। लास्ट स्लाइड है, लास्ट। फिर क्वेश्चन दे दिए मैंने, लगभग 11 क्वेश्चन है, कर लेना। इन सब की लास्ट में मैं सॉल्यूशन उसमें डाल दूंगा ग्रुप पे कंप्लीट होते ही, ठीक है। कल और दूंगा क्वेश्चन कुछ, ठीक है। हाँ, लास्ट स्लाइड है बेटा, ठीक है, फटाफट लगो इसे। अब अगर मैं हार्ट की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हार्ट, ये हार्ट था आपका, हाँ या ना, हार्ट में इतना मैंने बताया था कि यहां पर क्या थी, सुपीरियर वेना कैवा, नीचे क्या थी, इंफीरियर वेना कैवा। तो यहां हमने बताया था कि सुपीरियर वेना कैवा और एट्रिया के जंक्शन पर, ये जो साइनो एट्रियल नोड बोल रहे हैं, जंक्शन पर यहां पर एक सबसे बड़ा नोडल टिश्यू देखने को मिलता है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू एसए नोड, कोई डाउट। फिर यहां पर ये एट्रियल था, ये वेंट्रिकल है, समझ रहे ना मेरी बात, ये थोड़े थिक है, समझना। अब मैंने बताया बेटा, इसके बाद समझने की कोशिश करना, यहां पर एक नोड और है, उससे थोड़ा छोटा है, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर जंक्शन पर है, समझ रहे हो, क्या बोलोगे इसको, एवी नोड। और एवी नोड की अगर बात की जाए तो इस एवी नोड से यहां से कुछ बंडल्स निकलते हैं, ये बंडल्स आगे जाकर के, ये बंडल्स आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन ऐसी दे रखी है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये एक एक पार्ट अलग अलग वेंट्रिकुलर वॉल में माइग्रेट कर जाएगा और फैल जाएगा फाइबर्स की फॉर्म में, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, कोई डाउट। बस अब इनको इतना ध्यान रखना है, पहला जो दिख रहा है आपको, क्या बोलोगे इसको, एसए नोड। 2 बातें ध्यान रखनी है एसए नोड की, पहला, दूसरा कंडक्टिविटी, आप समझना, ठीक है। पोजीशन क्या है, पोजीशन, पोजीशन, फिर क्या है, कंडक्शन, कंडक्शन या कंडक्टिविटी, एक ही बात है। कहां होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है ना, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये समझ तो जाओगे ना हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भाई, कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्शन आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 70 से लेकर के 75 इंपल्स पर मिनट, आप समझ रहे हो। अभी एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, सेकंड फटाफट लिखो, एसए नोड के बाद क्या आएगा, एवी नोड,
एवी नोड, एवी नोड में भी दो बातें आएंगी। पोजीशन क्या है एवी नोड की, पोजीशन क्या है जरा बताओ फटाफट। लोअर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, पोजीशन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कोई डाउट? कितना कंडक्शन कर लेता है? कंडक्शन 60 से 65 इंपल्स पर मिनट। कोई डाउट? तीसरा क्या आएगा जरा बताओ, तीसरा या बंडल ऑफ हिस, या एवी बंडल, या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, सेम दो ही चीजें। पहला क्या होगा, पोजीशन क्या है, पोजीशन, पोजीशन इंटर, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, पोजीशन क्या है, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। कंडक्शन कितना करता है, कंडक्शन कितना करता है, 40 से 45, 40 टू 45 इंपल्स, इंपल्स पर मिनट। कोई डाउट? अगला चौथा कौन सा होगा, पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं। अगेन दो चीजें भाई, क्या पोजीशन क्या है, वॉल वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वॉल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है भाई। पोजीशन क्या है, वॉल ऑफ वेंट्रिकल। कंडक्शन कितना, 20 से 25 इंपल्स पर मिनट। कोई डाउट? इन सब की ये तो पता ही है ना, किसको क्या बोल रहे हैं। ये हो गया पुरकिंजे फाइबर, ये क्या हो गया, बंडल ऑफ हेस, ये क्या हो गया, एवी, ये क्या हो गया, एस से। किसी को कोई डाउट है? ये हुई पोजीशन। अब एक नोटेबल पॉइंट है, वो कल लिखाऊंगा, आज नहीं, आज इतना ही करूंगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। हाँ बेटा, अभी पहले तुम सुनते ही नहीं हो मेरी बात, सारी बातें बता चुका हूं मैं। उसको पेस मेकर इसलिए बोलते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, मेकिंग, यही बना रहा है मेन, जो पूरे पूरे हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसको सेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेकर से रिसीव करता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं। ये मैं कल बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। अगला नोटेबल पॉइंट के अंदर, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कल लिखा दूंगा उसके अंदर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एग्जैक्ट 15 मिनट है, कर लो ब्रेक। अरे 15 मिनट है, तुम पता है 15 मिनट पूरे हैं तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन सारे कर लेना, ठीक है। हार्ट साउंड वाले तुम नहीं कर पाओगे इसमें, हार्ट साउंड के मैंने आज कराने के लिए आया था, वो कराया नहीं है, वो छोड़ देना। जितना टॉपिक करा दिया है ना उतने कर लेना। राइट एट्रियम कर लोगे, ठीक है।